नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। वार्ड 34 निवासी एक व्यक्ति ने 4 जनों के खिलाफ मारपीट करने व नकदी छीनने के आरोप में करवाया मामला दर्ज। सरदार शहर पुलिस थाने में 4 जनों के खिलाफ एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने, मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करने व नकदी छीनने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। एएसआई मदन सिंह ने बताया कि वार्ड 34 निवासी मदीना कॉलोनी निवासी मोहम्मद रुस्तम पुत्र मोहम्मद सुल्तान काजी ने मामला दर्ज करवाया कि 2 अप्रैल को रात्रि करीब 9 बजे मैं अपने घर के बाहर गली में बैठा था। उसी समय पीरू खां, हसन मोहम्मद बुद्धा पुत्र मुश्ताक, नजमा पत्नी मोहम्मद बुद्धा काजी निवासी सरदार शहर एक राय होकर हाथों में लाठियां एवं डंडे लेकर आए और मुझे गंदी गालियां देते हुए लाठी डंडों से मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे शरीर पर चोटें आई है। इस दौरान सभी ने मिलकर मेरी मोटरसाइकिल पर लाठियां मारी, जिससे मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और मेरे घर के बाहर पड़ी इस प्लास्टिक की 7 कुर्सियां भी तोड़ दी और मेरे जेब से 7,000 रुपये नकदी छीन कर ले गए। मैंने बचाओ बचाओ का शोर किया तो मेरा भाई मुस्लिम व मेरी माँ आई और उन्होंने बीच बचाव कर मुझे छुड़वाया। मेरे परिजन मुझे राजकीय अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर मुझे बीकानेर रेफर कर दिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर एएसआई मदन सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। मेरे यहाँ हटा आकर घर पर आकर हमला किया मेरे साथ। 8-7 लोग आ और 3-4 लुगाइयाँ होगी, 4-4 आदमी हो गया घर का। और मेरा आकर मारपीट कर दिया और मेरे पैसा का लिए मोटरसाइकिल तोड़ दिया और कोई घोड़ा और बंधा मेरे पर इल्जाम थे का। और फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल से बीकानेर रेफर कर दिया। एक तो पीरू को भाई हसन, एक बुद्धो और एक बुद्धे की बहू और एक हसन की बहू और एक लीला की बहू, एक लीला की बेटी नजमा। ऐसा लोग घोड़ो खुल का हो। जब घोड़े ने ये मेरे पड़ोसी है अजमली, ये बांध के छोड़ दिया। मैं घोड़े ने वापिस खोल दिया और मारपीट मेरे पर कर दिया कि तू मेरे घोड़े ने मारे। मैं कोई घोड़े का हाथी कौन लगा, मैं बीमार आदमी हटे बैठे मेरे को कुर्सी का लिया, मेरे घर का के बांध दिया। जब मैं खोल के पास छोड़ दिया, फिर मैं आया, मेरे साथ अड़ा के गाल भेड़ काटी, गंदी गंदी गालियाँ काटी। फिर मैं चुप चला बैठी कुर्सी पर वापस आके मेरे साथ मारपीट करी, पीछे से आके मेरे हमला कर दिया, एकदम दब लिया और 7,000 रुपया नकदी जेब से काट के ले गया मेरा। एसबीडी महाविद्यालय में बहुउपयोगी विशाल डोम का भामाशाह विकास मालू ने किया अवलोकन। विकास कार्यों में हर संभव मदद का दिया भरोसा। सरदार शहर स्थानीय एसबीडी पीजी महाविद्यालय में भामाशाह विकास मालू के आर्थिक सौजन्य से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले बहुउपयोगी विशाल डोम का समाज सेवी विकास मालू ने डोम के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे जितेंद्र राजवी के आग्रह पर अपनी पूरी टीम के साथ अवलोकन किया। आपको बता दें, इस बहुउपयोगी वातानुकूलित विशाल डोम में हजारों विद्यार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा देने सहित विभिन्न सांस्कृतिक व खेल आयोजन संपन्न कर पाएंगे। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य वीके स्वामी, आचार्य महाश्रवण प्रवास समिति के अध्यक्ष बाबूलाल बोथरा, अशोक नाटा, संजय बोथरा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी, महाविद्यालय विकास समिति के सदस्य जितेंद्र सिंह राजवी, सिद्धार्थ चिंडालिया, डॉक्टर देवीशंकर शर्मा, प्रोफेसर अमरचंद कुमावत, प्रोफेसर शेठ सिंह, प्रोफेसर गजानंद, प्रोफेसर कमलेश जोशी, प्रोफेसर सोहनलाल, पार्षद राजेश पारीक, हंसराज से देवीलाल रोज, संदीप जोशी आदि भी समाज सेवी विकास मालू के साथ रहे। इस मौके पर बाबूलाल बोथरा ने बताया कि 25 अप्रैल को आचार्य श्री महाश्रवण के संभावित महाविद्यालय दौरे को लेकर आज तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान बोथरा ने महाविद्यालय के विकास कार्यों में हर संभव मदद व सहयोग का भरोसा दिया। इसके लिए मैं आज सवेरे विकास जी मालू के यहाँ गया था, वहाँ मुलाकात हुई थी। तो मैं उनको बोला था कि जो कॉलेज में आपके परिवार द्वारा जो निर्मित विशाल हॉल है, शायद मेरे ख्याल से ऐसा सदासर में इतनी बड़ी संख्या में नहीं होगा। तो विकास जी बोले मैं कोई प्रोग्राम में जा रहा हूँ, वहाँ से मैं फ़ोन करूँगा, तब एक बार आने के लिए हम लोगों को बोले थे। उनका मन है कि गुरुदेव 25 तारीख को सवेरे समाधि स्थल पर आए, उससे पहले यहाँ कुछ उनके जैसे सुविधा हो वैसे यहाँ अगलिया करें और छात्रों को संबोधन करें। इसके लिए प्रोफेसर साहब ने मेरे को एक लेटर भी दिया है। मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, वहाँ उनको निवेदन भी करूंगा और विकास जी भी बोले हैं कि मैंने उनको निवेदन कर दिया है और फिर मैं उनका जब भी दर्शन करूंगा फिर निवेदन करूंगा। हम लोगों की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। 13 भवन के पीछे में जगह है सुमथी चंद जी कोठी की, उन्होंने हम लोगों को इजाज़त दे दी है। इजाज़त दे के करीब
वहाँ पर 10 से लेकर 12,000 आदमी की बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने की है और उसके लिए काम दिन रात चल रहा है। और यहाँ जो समाधि स्थल पर रुकेंगे उसके लिए भी सब जो तैयारियाँ करनी है उस हेतु सब कार्यक्रम हम लोगों ने तय कर लिया है। आने वाले 5-7 दिनों में आप समाधि स्थल पर भी देखेंगे जोर शोर से कार्य शुरू हो जाएगा। विकास समिति के सदस्य जितेंद्र सिंह राजवी ने बताया कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को बैठने आदि की अनेक मुश्किलें आ रही थी, जिसको देखते हुए भामाशाह विकास मालू द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से विद्यालय में डोम का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कॉलेज के इतिहास की उपलब्धि मानता हूँ मैं कि राजस्थान में एक उदाहरण पेश हमारे शहर के भामाशाह सेठ श्रीमान विकास जी मालू ने पेश किया है। कॉलेज के परीक्षा के समय में स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या थी कि उन्हें खुले आसमान के नीचे उन्हें बैठ करके परीक्षा देनी पड़ती थी। ये 210/105 का पैनल शीट लगा करके कॉरिडोर बनाया गया है और इस कॉरिडोर की विशेषता ये है कि गर्मियों में तो ये ठंडा रहता है और सर्दियों में ये गर्म रहेगा। लगभग इसमें 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 3 करोड़ रुपए की लागत से विकास जी मालू के द्वारा एक बहुत बड़ा डोम बनाया गया है, जिसमें परीक्षार्थी दे सकेंगे। उसके साथ साथ में अगर सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम होंगे वो भी स्टूडेंट इसमें परफॉर्म कर पाएंगे और उसके साथ साथ जितने भी कॉलेज के अंदर इंडोर के जो गेम होंगे वो भी इस हम डोम के अंदर कर पाएंगे। ये पूरे के लिए हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात श्रीमान विकास जी मालू के द्वारा दी गई है। उसी का भ्रमण करने के लिए आज कॉलेज के पूरे स्टाफ के द्वारा, प्रिंसिपल साहब के द्वारा मैं भी उनके साथ उपस्थित था और हमने उनसे निवेदन किया कि एक बार कॉलेज में आकर के और आप अवलोकन कीजिए और उसके लिए आज वहाँ पे वो विकास जी मालू पधारे हैं। दहशत फैलाने की मंशा से युवक पर लाठियों से हमला, वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। सरदार शहर के किसान छात्रावास के पास वार्ड नंबर 21 निवासी दिनेश भाट पुत्र भागीरथ भाट उम्र 19 साल निवासी सरदार शहर ने 2 नामजद व 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है। दिनेश ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वो रात्रि करीब 9:30 बजे मोहल्ले में बनी एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा था। उसी दौरान अचानक शुभम भाट पुत्र मुरारी लाल भाट निवासी वार्ड नंबर 21 व विकी पुत्र धनपत भाट वार्ड नंबर 21 निवासी सरदार शहर व 2-3 अन्य लोग आए और आते ही विक्की ने मेरे सिर व हाथ में लाठी से वार किया, जिससे मुझे गंभीर चोट लगी। मैंने बचाओ बचाओ का शोर मचाया तो मेरा छोटा भाई दीपक व मोहल्ले के कमल कुमार, पवन कुमार तथा भवानी शंकर आदि लोग आए। इतने में वो लोग हमला कर भाग गए। उक्त वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसकी फुटेज पुलिस के सुपुर्द कर दी है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने व उचित न्याय की मांग की है। करीबन रात के 9-10 बजे के बीच में हमारे साथ कई लोगों ने मारपीट किया कि तो 2 हमारे बस्ती के हैं और अन्य और साहब उन लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, वो फरार होकर भाग गए और मैंने FIR दर्ज करवा दी थाने में हमारे घर वालों को ले जाकर, और थाने वाले जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें, कानूनी कार्रवाई करें। कल्याणपुरा में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, 3 लाख नकदी सहित 10 लाख रुपयों का हुआ नुकसान। सरदार शहर तहसील के गांव कल्याणपुरा के भीमाराम पुत्र बलराम जाखड़ के खेत में मंगलवार को दोपहर 11 बजे घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 3,70,000 नकदी सहित 10 लाख रुपयों का घरेलू सामान व सरसों का खड़ा जलकर राख हो गया। आग की लपटों को जब तक खेत में काम कर रहे लोगों ने देखा तो इससे पहले ही पूरा सामान जलकर राख हो गया था। उपस्थित लोगों ने आग बुझाने का काफ़ी हद तक प्रयास किया, लेकिन पानी की किल्लत होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। आगजनी की सूचना मिलते ही गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। ग्रामीणों की सूचना पर विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, पुलिस हेड कांस्टेबल संजय बसेरा, पटवारी अशोक कुमार आदि ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पंचायत समिति वीडियो ने 20,000 रुपयों की राशन सामग्री व दैनिक आवश्यकताओं का सामान पीड़ित परिवार को तत्कालीन भेंट किया। आज ग्राम कल्याणपुरा में भीमाराम जी की ढाणी में अचानक आग लगने की सूचना मुझे सुबह 10 बजे मिली थी। तुरंत मैं मौके पर आया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, पुलिस थाने को फ़ोन किया, सम्मानीय प्रशासन को भी मैंने फ़ोन किया और इनके काफ़ी नुकसान हो गया।
प्रशासन द्वारा जो हर संभव मदद होगी वो मदद की जाएगी। पंचायत समिति द्वारा भी मैंने तत्कालिक व्यवस्था के लिए इनके अनाज खाने पीने और पहनने और कपड़े की व्यवस्था की है तथा सभी समाज समुदाय एवं व्यापारी वर्ग से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस नुकसान को देखते हुए इस परिवार की आर्थिक सहायता की जानी उचित होगी। इस दौरान आरएलपी नेता सांवरमल जाखड़ व वहां पर उपस्थित लोगों ने बिजली विभाग अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। खेतों में अब फसल कटाई का काम चल रहा है। घर के सभी सदस्य फसल कटाई के कार्य में जुटे हुए थे, की वजह से घर में आग लग गई, ढाणी में आग लग गई और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। फिर बिजली बोर्ड को फ़ोन किया लाइट देने के लिए कि तुरंत आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी नशे में, शराब के नशे में रहने के कारण तुरंत लाइट नहीं दी और इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये की जा रही है बिजली बोर्ड का कर्मचारी है उसे तुरंत हटाया जाए। दूसरी चीज़ हर संभव इनको आर्थिक सहायता दी जाए। इसी के साथ मैं मुन्ना लाल राव, आप बने रहिए SN टीवी में। धन्यवाद।